आप सभी का पुनः स्वागत है मेरी कविताओं में। आज की जो पंक्तियां हैं वो पंक्तियां हैं बेटी पर। यदि आज भी हम अपनी बेटियों का सम्मान नहीं करते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, बस इसी पर 4 पंक्तियां लिखने की कोशिश की है और मुझे आशा है कि ये पंक्तियां आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए आप और हम रोज की तरह इन पंक्तियों को शुरू करते हैं। बेटी विधाता की ऐसी रचना है जिसमें संसार का हर गुण समाया है। बेटी विधाता की ऐसी रचना है जिसमें संसार का हर गुण समाया है। जो समझ पाया विधाता की इस रचना को, उसका संसार खिल उठा। जो समझ पाया विधाता की इस रचना को, उसका संसार खिल उठा। बेटी तो बेटी होती है, कोई इसे वरदान समझता है और कोई आज भी इसे अभिश्राप समझता है। सबके अपने अपने विचार हैं, सबके अपने अपने संस्कार हैं। बेटी का परिचय उस घर से है जहाँ शिक्षा, ज्ञान, कौशल, त्याग, प्रेम, समर्पण का मान होता है। बेटी का परिचय उस घर से है जहाँ शिक्षा, ज्ञान, कौशल, त्याग, प्रेम, समर्पण का मान होता है और जहाँ विचारों पर छाई हो संकीर्णता, वहाँ समझ बोध का ज्ञान कहाँ। भूल जाते हैं शायद कुछ लोग मान अपनी दादी और माँ का भी, जिससे उनका संसार बना है। सोचती हूँ जिस घर में बेटी ना हो, उस घर ने कभी प्रेम, त्योहार, दर्द का अर्थ भी जाना होगा। सोचती हूँ जिस घर में बेटी ना हो, उस घर ने कभी प्रेम, त्योहार, दर्द का अर्थ भी जाना होगा। बेटी का नाम सुनते ही मन में उत्साह, प्रेम, त्योहार, रिश्ते सब कुछ झलक आते हैं। यूँ तो बेटी का अर्थ और परिभाषा देना बहुत मुश्किल है, फिर भी एक छोटी सी कोशिश है। बेटी ईश्वर का आशीर्वाद है, माता पिता का सुकून है, समझ बोध का भंडार है, एक चैन की सांस है। चिलचिलाती धूप में ठंडी पवन की बयार है, एक उदास मन की ताजगी है, मन के भीतर चलने वाले द्वंद्व का समाधान है और छुपे हुए आंसुओं को जानने का प्रयास है। फिर सोचती हूँ जिस घर में बेटी का सम्मान ना हो, क्या उस घर में कभी खुशी और आनंद होता होगा? क्या उस घर में कभी कोई त्योहार होता होगा? क्या उस घर में कभी माँ और दादी का सम्मान होता होगा? शायद कोई अभागा ही ऐसा घर होता होगा जो इतना लाचार और गरीब होता होगा। समझो तो बेटी वरदान है, समझो तो बेटी आज भी कुछ लोगों के लिए अभिशाप है। धन्यवाद।